हेलो दोस्तों, उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल में मैं नारायण प्रसाद देवांगन आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पूर्ण संख्याएं, जो कि कक्षा 6वीं का पाठ है। इसके अंतर्गत प्रश्नावली 2.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। आपको बता दें कि यह प्रश्नावली आपके इस पुस्तक में, जो कि कक्षा 6वीं का है, NCERT का है, इस पुस्तक में पेज क्रमांक 32 पर है। इस प्रश्नावली के प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 4 तक के प्रश्नों को हमने इसके पहले की वीडियो में हल किया था। आज हम उसके आगे का हल करेंगे। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से निवेदन है कि आप उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल अर्थात हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद हम क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, 5वां प्रश्न है इस प्रश्नावली का, और आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्न के परवर्ती संख्या। देखिए, कॉन्सेप्ट आपको जरूर समझ में होगा, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। निम्न के परवर्ती संख्या लिखिए, परवर्ती लिखिए, ठीक है। ये प्रश्न है, निम्न के परवर्ती लिखिए। उसके बाद ए में दिया है, जो संख्या दिया है उसको आपको पढ़ना है। कौन सी संख्या दिया है मैं उसको लिख रहा हूँ, पढ़िए कितना है। चलिए इस संख्या को पढ़िए कितना है ये, ठीक है। उसके बाद बताऊंगा कितना लिखा है ये, आप पढ़िए। उसके बाद बी जो है इसको पढ़िए। संख्या को पहचानना आपको आना चाहिए, ठीक है। आपको संख्या को पहचानना आना चाहिए। सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझ गए परवर्ती संख्या क्या होता है ये पर्याप्त नहीं है। संख्याओं को पढ़ना आना चाहिए और उसे हल करना भी आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सी जो ऑप्शन है उसको लिख रहा हूँ, पढ़ते जाइएगा, फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। जो पहले संख्या ले लिया हूं उसको आप पढ़ते जाइए, कमेंट करते जाइए कितना लिखा है। इससे आपका शब्दों में लिखने का जो अभ्यास है वो भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। करते जाइए। उसके बाद चौथा प्रश्न है, डी है, देखिए ये इतने प्रश्न हैं। इन सब का हमें परवर्ती संख्या लिखना है। परवर्ती संख्या लिखना है तो आपने क्या किया, इस संख्या को नहीं पढ़े, सीधा सीधा उत्तर बनाए, ठीक है आपका। लेकिन प्रैक्टिस के लिए जब आप गणित पढ़ रहे हैं तो हर चीज़ों में आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। तो इन संख्याओं को पढ़ने का भी अभ्यास कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला जो प्रश्न है, 5वां जो प्रश्न का जो ए ऑप्शन है, ए प्रश्न है, उसमें आप देख सकते हैं ये संख्या कितना लिखा है, ठीक है। यहाँ समझाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं भी आपकी प्रैक्टिस के लिए समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए हमको क्या करना होता है, सबसे पहले अल्पविराम लगाना पड़ता है, पहले 3 अंकों के बाद फिर 2-2 अंकों के बाद। अब ये हो गया इकाई वाला खंड, जिसमें एक ये इकाई वाला है, ये दहाई वाला है, सैकड़ा वाला है। इसके बाद आता है हजार वाला, ये होता है लाख वाला, ठीक है। हमने प्रश्नावली 1.1 में पढ़ा था इसके बारे में। अब ये हो गया 24,40,701। कितना है, 24,40,701। इसी प्रकार इसको पढ़ो, ये हो जाएगा यहाँ से इस प्रकार से, ये सैकड़ा वाला खंड इकाई तक का, ये हो गया हजार का, ये लाख, 1,01,99। उसके बाद इसको पढ़ो, 10,99,999। उसे इसको पढ़ो, कितना हो जाएगा, पढ़ो, ठीक है, कमेंट करना। अब हम बात करते हैं इसको हल किस प्रकार से करें। इसको हम हल किस प्रकार से करें। यहाँ पर कहा गया है परवर्ती संख्या। कौन सा कहा गया है बच्चों, परवर्ती संख्या। तो सबसे पहले आपको इस शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। यदि इसका अर्थ नहीं पता है तो आप नहीं बना पाएंगे, अर्थ पता है तो आप बना लेंगे। परवर्ती संख्या अर्थात होता है ठीक बाद की संख्या। जैसे कि 6 है तो 6 के ठीक बाद में कौन सा संख्या आएगा, 7। कौन सा आएगा, 7। 6 के बाद आएगा 7। यदि 10 है तो 10 के बाद आएगा 11। अर्थात जो 7 है वो 6 का परवर्ती संख्या है। क्या है, 7 जो है 6 का परवर्ती संख्या है। 11 जो है 10 का परवर्ती संख्या है। अब यहाँ पर देखो 6 और 7 में कितना डिफरेंस है। 7 जो है 6 से कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है। यदि 6 में हम 1 जोड़ते हैं तो 7 मिलेगा। उसी प्रकार 10 में 1 जोड़ते हैं तो 11 मिलेगा। अर्थात हमको 1 को जोड़ना है, किसी भी संख्या में हमको 1 को जोड़ना है, उसका परवर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगा। अब जब बड़ी संख्या मिलता है प्रश्न में, ठीक है, जब बड़ी संख्या रहता है तो इस प्रकार की बड़ी संख्या में
कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम एक को कैसे जोड़ें, गलतियाँ होती है, गलतियाँ मैं बता रहा हूँ किस प्रकार से होता है। चलो इसको हल करते हैं। ए को कितना है ये 24,40,701। अब इसमें हमको एक जोड़ना है, क्या करना है, एक जोड़ना है। तो कुछ बच्चे गलतियां कर देते हैं, एक को ऐसे लिख देते हैं, अब वो कहते हैं हम जोड़ दिए, लेकिन ये तरीका गलत है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। एक इकाई में है तो इकाई के नीचे एक लिखोगे, इसको जोड़ोगे तो हो जाएगा 2,0,7,0,4,4,2 24,40,702। ये पहला प्रश्न का उत्तर है, पहला प्रश्न का उत्तर है, ठीक है। अभी वीडियो को छोड़ना मत, इसके बाद अगले प्रश्नों को भी बताऊंगा। प्रश्न क्रमांक 6वां में क्या दिया है, पहले इतना को हल करते हैं, ठीक है। ये समझ में आया। अब हम ऑप्शन बी अर्थात प्रश्न बी को हल करेंगे। प्रश्न बी को हल करते हैं। क्या है प्रश्न बी, देखिए प्रश्न बी है 1,01,99। 1,01,99 इसमें क्या करना है, इसका भी हमको परवर्ती संख्या ज्ञात करना है। तो इसका परवर्ती संख्या के लिए क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे, जोड़िए 9 और 1 10, 9 और 1 10 और ये 2 कितना हो जाएगा, उसके बाद ये 0 0 1 कितना हो जाएगा 1,02,000। तो आपको लिखना है 1,01,99 का परवर्ती संख्या बराबर 1,02,000, ठीक है, 1,02,000। अब हम प्रश्न सी को हल करते हैं, ठीक है। किसको हल करेंगे, प्रश्न सी को। वीडियो को लाइक करना, और आप इसका उत्तर पता है आपको तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 10,99,999। अब उसके नीचे जोड़ेंगे एक को, ठीक है, ये एक को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 9 और 1 10, 10 का शून्य हासिल आया 1, 9 और 1 10 शून्य हासिल आया 1, यहाँ पर भी शून्य होगा, यहाँ पर भी शून्य होगा, यहाँ पर भी शून्य होगा। अब हासिल इसमें आ गया तो ये हो गया 1 और 1। अब देखिए कितना हो गया 11 लाख, कितना हो गया 11 लाख। 10,99,999 का जो परवर्ती संख्या है वह है 11 लाख, ऐसा आप लिखेंगे, ठीक है, वैसा आप लिखेंगे। अब है प्रश्न क्रमांक डी। अब इस संख्या को पढ़िए, कितना है ये, इकाई दहाई सैकड़ा, ये सैकड़ा तक का है, ये हज़ार तक का, ये लाख तक का। तो 23,45,670। इसको क्या करेंगे, ये 23,45,670। इसमें हमको क्या करना है, परवर्ती संख्या ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे बताइए, हमको यहाँ पे करना है एक को जोड़ना है। कहाँ पे लिखेंगे एक को, यहाँ पर लिखेंगे क्या, नहीं, हमको लिखना है यहाँ पर। उसके देखिए जोड़िए 0 और 1 1, अब बाकी तो ज्यों का त्यों हो जाएगा, ठीक है, ज्यों का त्यों हो जाएगा, क्योंकि ना तो हासिल मिला ना तो किसी चीज़ को जोड़ना है। तो ये हो जाएगा 23,45,671। तो इसके लिए क्या लिखोगे, 23,45,670 का परवर्ती संख्या बराबर 23,45,671। तो इस प्रकार से हमने इसके माध्यम से परवर्ती संख्या का अभ्यास किया। अब प्रश्न क्रमांक 6 को हल करेंगे, प्रश्न क्रमांक 6 को हल करेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, ठीक है, और कापी अवश्य बनाना, कापी में इन सबको लिखना। चलिए 6वां प्रश्न है, निम्न के पूर्ववर्ती संख्या लिखिए। तो चलिए यहाँ पर मैं संख्या लिख रहा हूँ, उसको आपको पहचानना है। पहला संख्या है, प्रश्न ए है, पहचान लेंगे इसको, कितना है ये 9 दहाई अर्थात 90, 90 4 94। उसके बाद बी है, बी है 1 के बाद 4 बार शून्य, कितना होगा, 1 के बाद 4 बार शून्य अर्थात कितना होता है ये, पहचानिए और पढ़िए और कमेंट कीजिए। उसके बाद है, इसको पढ़िए, कितना है ये 208 और 090 लिखा हुआ है, ये पूरा मिलाकर कितना संख्या होगा, इसको लिखिए। और प्रश्न क्रमांक डी है, इसको लिखिए 7 6 5 4 3 2 1। इन सभी संख्याओं का शब्दों में भी आप उत्तर लिखते जाइए, इन संख्याओं का शब्दों में क्या होगा, क्या बोलेंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ पे हमको ज्ञात करना है, कौन सी संख्या ज्ञात करना है, पूर्ववर्ती संख्या। कौन सी संख्या ज्ञात करना है, पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या अर्थात ठीक पहले की संख्या, यहाँ पर नाम में ही छिपा हुआ है पूर्व, पूर्व अर्थात ठीक पहले, ठीक है, पूर्व अर्थात ठीक पहले। जैसे 5 है तो 5 के ठीक पहले क्या होगा 4, 7 के ठीक पहले क्या होगा 6, अर्थात आप देख सकते हैं ये जो 4 है
ये जो 4 है वो 5 का पूर्ववर्ती संख्या है। हम छोटी छोटी संख्याओं में मौखिक रूप से निकाल लेते हैं, लेकिन इस प्रकार से जब संख्या रहता है तो थोड़ा दिक्कत होता है ना। लेकिन उसका जो प्रोसेस है, यदि आप उसको फॉलो करते हो तो कभी गलती नहीं होगा और आप इसको सही तरीके से हल कर लेंगे। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे कॉपी में? हल, क्या लिखेंगे? हल 94 का पूर्ववर्ती संख्या बराबर क्या होगा? 94 ऋण 1। क्या करेंगे? 94 ऋण 1। 94 में से हम 1 को कम करेंगे, 94 में से 1 को कम करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 4 में से 1 कम करें 3 और 93, तो यहाँ पर हो जाएगा 94 का पूर्ववर्ती संख्या 93। ठीक है, अब है प्रश्न बी। ठीक है, इसमें है कितना है ये? 3 अंकों के बाद लगाना है। ये हुआ सैकड़ा वाला, ये हुआ हज़ार वाला। तो हज़ार में कितना है? 10 है, तो 10,000। तो 10,000 का पूर्ववर्ती संख्या ऐसे लिखोगे। कैसे लिखोगे? 10,000 का पूर्ववर्ती संख्या पहले लिखना, उसके बाद करना ये 10,000, ठीक है, उसमें आप एक घटा दो, ऐसे ही घटाना है। आप देख लोगे उत्तर गलत सही आ जाएगा, ऐसा आप सोचते हो। तो देखो ये गलत है, यहाँ पे लिखने का तरीका गलत है। आपको कहाँ करना है? यहाँ पर। कहाँ करना है? यहाँ पर, इकाई के नीचे इकाई। अब इसमें घटाना बहुत दिक्कत होता है, उधार वाला कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए। लेकिन जब मैं घटाना आपको बताऊंगा, अभी तक तो उसका वीडियो जारी नहीं किया हूँ, उसको बता दूंगा। यहाँ पे उधार नहीं लिया जाता, चिल्हर कराया जाता है। तो देखिए चिल्हर कराते हैं, इसके पास नहीं है, इसके पास भी नहीं है, यहाँ से चिल्हर कराए तो ये हुआ 10, एक दे दिया 9, ये 9 हुआ, ये 9 हुआ और ये हुआ 10। 10 में से एक गया 9, इसका भी 9, इसका भी 9, इसका भी 9। तो 9,999 इसका पूर्ववर्ती संख्या है, इसका पूर्ववर्ती संख्या है। अब प्रश्न क्रमांक सी को हल करेंगे। अब प्रश्न क्रमांक सी को हल करते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक सी देखिए क्या है, कितना है ये? पढ़िए। अब पढ़िए, अल्पविराम लगाने से आसानी हो जाता है। 2,08,090, 2,08,090, इसमें आपको 1 को घटाना है। घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 9, ये 8, बाकी जो है ज्यों का त्यों रहेगा। 2,08,089 सी का हुआ। अब डी का करते हैं। ठीक है, इसको आपको लिखना है भाई, जैसे मैंने बताया ना पहले में कि इसको कैसे लिखोगे? 2,08,090 का पूर्ववर्ती संख्या बराबर, एक लाइन पहले लिखना, फिर इसको करना, फिर इसको यहाँ पे लिखना है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट बता रहा हूँ। उसके बाद प्रश्न डी है 76, ऐसे लिखा है 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, अब इसका पूर्ववर्ती संख्या निकालना है तो सबसे पहले इसको पढ़ लो, 76,54,321। अब इसमें आप एक घटा दो, कितना आ जाएगा बताइए? ये हो जाएगा 0, 2, 3, 4, फिर 5, 6, 7, 76,54,320। तो इस प्रकार से हमने इसका पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात किया। तो आज के वीडियो में इतना ही, हमने परवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या का अभ्यास कराया। अगले वीडियो में इसके आगे का प्रश्न लेकर आएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। नमस्कार।